सबसे पहले मैं अपने शिव जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी हरिंदर भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। कोई भी कथा को पूरा सुनना चाहिए, अधूरा छोड़ने से भगवान का अपमान होता है तथा आधा सुनने वाले मनुष्य पाप के भागी बनते हैं। अतः आप सभी शिव शिष्य से प्रार्थना पूर्वक निवेदन है कि इस कथा को पूर्ण स्मरण करें तथा शिव महिमा कृपया प्राप्त करें। आप और हम मिलकर महादेव की चर्चा को फैलाएंगे, देश विदेश में फैलेगी। शिव जी का महिमा सब तक पहुंचना ही चाहिए। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल आइए जिंदगी बदले को सब्सक्राइब करें। एक बूढ़ी औरत थी, वह अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। बूढ़ी औरत का पति कुछ साल पहले ही गुजर गया था। वह शिव शिष्य भी थी। वह हमेशा कहीं भी शिव चर्चा होता तो वो चली जाती और घर में भी पूजा पाठ करती थी। जब उसके बेटे का शादी हो गया था तो वह सोचने लगी कि अब जब तक गांव में रहूँगा तो पेट नहीं भरने वाला। तभी अपनी माँ से जाकर कहने लगा, माँ मैं शहर जाना चाहता हूँ काम करने के लिए, क्योंकि गांव में रहने से कुछ नहीं हो पाएगा, खर्च भी बढ़ गया है। उसकी माँ बोली, ठीक है बेटा तुम जाओ, वहाँ अच्छे से रहना। बेटा अपनी माँ को बहुत मानता था, लेकिन उसकी पत्नी दिखावे के लिए उसकी माँ का सेवा करती थी। यह सबसे अनजान था। उसकी माँ उससे कुछ नहीं कहती, सोचती कि अभी नई नई शादी हुई है, इसलिए अभी से इतना जिम्मेदारी कभी नहीं संभाली होगी, इसलिए समय पे समझ जाएगी। बूढ़ी औरत का वह बेटा चला गया विदेश कमाने। उधर बूढ़ी औरत हमेशा की तरह, वह शिव चर्चा कहीं हो रहा था तो वह चली गई, लेकिन उसकी बहू को यह सब अच्छा नहीं लगता था। वह सोचती, पता नहीं बुढ़िया कौन सा काला जादू जानती है और यह कहाँ जाती है। जब भी बूढ़ी औरत शिव चर्चा से लौटती तो वो अपनी बहू के लिए प्रसाद लाती और उसे देती, लेकिन उसकी बहू नहीं खाती थी, वह फेंक देती थी। कहते हैं कि भगवान का प्रसाद को अनादर नहीं करना चाहिए, यह भगवान का अपमान होता है। नहीं, किसी दिन ऐसा भी होता है, भूखा आदमी भगवान का भी प्रसाद खाने के लिए खोजता है कि कम से कम उससे भी पेट भर जाए, लेकिन बूढ़ी औरत की बहू पढ़ी लिखी होकर भी गंवार जैसा करती थी। वह खुद भी पूजा पाठ नहीं करती और ना ही अपनी सास को करने देना चाहती थी। एक दिन उसकी सास अपनी बहू से बोली, बहू मैं शिव चर्चा में जा रही हूँ। तभी उसकी बहू ने कहा, बुढ़िया तुम काम ना करना पड़े इसलिए घर से बाहर चली जाती है मेरी चुगली करने। मैं अकेले घर का काम नहीं करूँगी, अगर खाना है तो तुम्हें भी काम करना पड़ेगा। बूढ़ी औरत बोली, बहू मैं तुम्हारी चुगली करने नहीं जाती, बल्कि मैं तो शिव चर्चा में जाती हूँ और इस उम्र में मैं काम कैसे करूँगी। बहू बोली, वह किस समांग से जाती है वहाँ पे, वहाँ जाने में समांग नहीं लगता है क्या। और बोली, अगर जाना है तो खाना बना के जाओ, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे से खाना नहीं बनेगा। बेचारी बूढ़ी जैसे तैसे करके खाना बनाई और फिर शिव चर्चा में गई। फिर जब घर आने लगी तो अपनी बहू के लिए प्रसाद ली और घर आ गई। अपनी बहू को जैसे ही प्रसाद दी उसने फेंक दिया और कहा, मुझे पता नहीं क्या काला जादू करके मारना चाहती है जो मुझे देती है। बूढ़ी औरत बोली, मैं शिव जी का प्रसाद लाई हूँ, ऐसे अपमान नहीं करना चाहिए। तभी बूढ़ी औरत शिव जी से माफ़ी मांगने लगी और कहा, इसे क्षमा करिएगा महादेव, यह नादान है। बूढ़ी औरत की बहू वो सोचने लगी, यह बूढ़ी औरत को कैसे शिव चर्चा में जाने से रोके। तो बूढ़ी औरत सारा घर का काम करवाती और खुद आराम से रहती
और उसे शिव चर्चा में जाने भी नहीं देती और न ही घर में पूजा पाठ करने देती और ना ही खुद करती। बूढ़ी औरत को सही ढंग से खाना भी नहीं देती। एक दिन बूढ़ी औरत भूख के मारे तड़प रही थी। तभी अपने शिव गुरु को याद करने लगी और महादेव, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, आप इसका इंसाफ करिए या फिर आप हमें अपने शरण में ले लीजिए। तभी शिव जी का चमत्कार दिखा। जब उसकी बहू कुछ भी खाने बैठती वह भोजन पत्थर मिट्टी का हो जाता। उसके साथ क्या हो रहा था उसे समझ नहीं आ रहा था। वह भूख से तड़प रही थी। तो उसने अपनी सास को बुलाया और कहा, माँ जी, अगर कुछ खाने को हो तो दे दीजिए, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। मैं जो भी खाना लेके बैठती हूँ वह पत्थर या मिट्टी का हो जाता है। तभी बूढ़ी औरत ने जो शिव चर्चा में से प्रसादी लाकर देती थी अपनी बहू को, उसे फेंक देती थी। उसे ही चुनकर वह रख लेती थी और वही वह ले जाके जैसे उसके हाथ में दिए वह पत्थर का हो गया। तो बूढ़ी औरत ने कहा, तुमने शिव जी का अपमान किया था, उसी का परिणाम है। तभी उसकी बहू अपनी सास से माफ़ी मांगने लगी और कहा, अब मैं ऐसा नहीं करूँगी, और शिव जी से भी माफ़ी मांगने लगी। फिर बूढ़ी औरत ने भी शिव जी को पुकारने लगी तो वहाँ एक साधु आए और पूछने लगे। तो उसने बूढ़ी औरत सबसे बताई तो साधु ने उनसे कहा, देख लो, जिस सास को तुमने इतना सताया वही सास तुम्हारी मदद कर रही है। बूढ़ी औरत बहू किसी के तरफ से माफ़ी मांगने लगी। तभी साधु ने ठीक कहा, तुम ऐसा करना, सोमवार को तुम खुद अपने घर में शिव चर्चा करना और उसे अपने थैली से प्रसाद निकाल कर दिया। बूढ़ी औरत की बहू वह प्रसादी खाई और साधु को प्रणाम किया तो साधु वहाँ से चले गए और बूढ़ी औरत, उसकी बहू, साधु के अनुसार वह सोमवार को शिव चर्चा की और खुशी खुशी अपनी सास के साथ रहने लगी। हर हर महादेव।